गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ना है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की, पहला आपका संज्ञा, दूसरा सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को या विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी कि विशेषण का अर्थ क्या है? जो आपका शब्द, कुछ भी शब्द है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम कहते हैं विशेषण। ठीक, इसके आगे विशेषण जो होते हैं आपके मुख्यतः चार भाग। ये चार भेद कितने होते हैं? चार भेद, जिसके नंबर 1 है आपका संख्यावाचक विशेषण, नंबर 2 है आपका परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 3 सार्वनामिक वाचक विशेषण, नंबर 4 है आपका गुणवाचक विशेषण। तो अब हमें देखना है नंबर 1, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, इसकी पहचान क्या है और इसको आसानी से कैसे पहचान सकते हैं। नंबर 1 है आपका संख्यावाचक विशेषण। इसकी डेफिनेशन क्या है? किसी संख्या की विशेषता बताने वाले, किसी संख्या की विशेषता बताने वाले विशेषण के शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, इसके मुख्यतः आपके होते हैं दो भेद। जैसे नंबर 1 है आपका निश्चयवाचक, नंबर 2 आपका अनिश्चयवाचक। इनके में अर्थ क्या आपको ऐसे पता चल रहा होगा कि निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक में अंतर क्या है। तो इसका पहला आपका एग्जाम्पल है, कक्षा में 10 बच्चे हैं। ठीक, और हमें पता है कक्षा में 10 बच्चे हैं तो संख्या क्या ही निश्चित है, तो इसका आपका क्या होगा? निश्चयवाचक। लेकिन दूसरे में क्या है आपका, कक्षा में कुछ छात्र हैं, कुछ का मतलब 10 भी हो सकते हैं, 20 भी, 30 भी हो, ये नहीं पता कि छात्र कितने हैं, तो संख्या कैसी है? अनिश्चित। ठीक, क्या आपका एग्जाम्पल देख लो, कुछ लड़के खेल रहे हैं। हम सब पूछेंगे कुछ लड़के खेल रहे हैं किसका है, तो इसका आपका है शुरू में कुछ, तो जाएगा आपका संख्यावाचक विशेषण का। लेकिन इसमें पूछे कि संख्यावाचक विशेषण कौन सा भेद का है, अनिश्चयवाचक या फिर निश्चयवाचक है, तो हमारा आएगा अनिश्चयवाचक, क्योंकि कुछ हमें ये नहीं पता कि लड़के कितने हैं। और होता है यहाँ कि 5 लड़के खेल रहे हैं, तो आपको जाता निश्चयवाचक। आपका परिमाणवाचक, वस्तुओं को नापने तोलने की परंपरा। इसके अंतर्गत क्या होता है कि वस्तु को नापते हैं, तोलते हैं कि यहाँ कितने किलो की है, इसमें कितना शक्कर है, कितना दूध है, इस तरीके से। अधिकांश इसमें द्रव्यवाचक का प्रयोग होता है। इसके मुख्य तो होते हैं आपके दो भाग। जैसे नंबर 1 है आपका निश्चयवाचक, अगर आपकी कुछ भी मात्रा दे रखी है निश्चित है तो निश्चयवाचक, वरना निश्चित नहीं तो अनिश्चयवाचक। जैसे आपके पास रखा संख्यावाचक में, उसमें क्या था आपका संख्या निश्चित है तो संख्यावाचक निश्चयवाचक हो जाएगा। और अगर इसमें दे रखा है कि द्रव्य जो अवस्था होती है, जैसे पहला एग्जाम्पल है आपका, राम 5 लीटर दूध लाया, तो इसमें रखा निश्चित है 5 लीटर दूध, तो ये आपका निश्चयवाचक में। ठीक, नंबर 2 है आपका अनिश्चयवाचक। इसका एग्जाम्पल आपका थोड़ा दूध चाहिए, हमें ये नहीं पता कि दूध थोड़ा है कितना है, इसमें हो सकता है आपका 5 लीटर भी 10 लीटर भी हो सकता है, तो ये कैसा आपका अनिश्चयवाचक। ठीक है, और हमें इसमें देखना है कि अंतर परिमाणवाचक में और उसमें संख्यावाचक में अंतर कितना होता है। तो जैसे आपका कुछ बच्चे खेल रहे, तो हमें इसमें बच्चों की संख्या पूछी है कि कुछ बच्चे, तो ये आपका संख्यावाचक है। संख्यावाचक कौन सा भाग होगा आपका? अनिश्चयवाचक, क्योंकि हमें संख्या नहीं पता कि बच्चे हैं 10 हो सकते हैं, 5 कितने होंगे। लेकिन एग्जाम्पल दूसरा है, दही में थोड़ा नमक डालें, हम जब दही में थोड़ा नमक डालिए हो जाएगा आपका परिमाणवाचक का। और परिमाणवाचक का कौन सा भाग होगा आपका? दही में थोड़ा, यानी कि हमें नहीं पता है कि कितना है, अनिश्चयवाचक का।
ठीक है। 3 है आपका सार्वनामिक विशेषण। इसमें क्या देखना होता है, जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आ जाए, जब सर्वनाम आपका संज्ञा से पहले आ जाए तो वहां पर होता है आपको सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम विशेषण कहते हैं संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम कहते हैं सर्वनाम। जिसका पहला एग्जाम्पल आपका यह है घर मेरा है, यह घर मेरा है, तो घर क्या आपका संज्ञा, वह लड़का मेरे गांव का है, तो लड़का कैसा हो गया आपका जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा हुआ। वह लड़का मेरे गांव का है तो जातिवाचक संज्ञा हुआ। हमें दे रखा है कि जब सर्वनाम संज्ञा से पहले, तो संज्ञा से पहले हमारा क्या है वह है, तो ये हो जाएगा हमारा सार्वनामिक विशेषण। ऐसे ही इसमें यह है, यह हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। जो शब्द आपका संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं, यह वह वे कहाँ, यहाँ पर सब आएंगे कहाँ पर सार्वनामिक विशेषण में। नंबर 4 है आपका गुणवाचक विशेषण। इसकी देखिए डेफिनेशन तो होगी आपकी, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, स्थान, रंग, दशा, अवस्था आदि का बोध कराते हैं, उसे हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे मुख्यतः इसके शब्द में पहला है हमारा गुण। गुण इसके अंतर्गत आता है हमारा गुणवाचक के। गुण में हमारा क्या क्या आता है, अच्छा, ईमानदार है, कि कोई अच्छा है, ईमानदार है, कि बुरा है, कैसा है, उसके गुण देखना है हमें। नंबर 2 है आपका स्थान। स्थान के साथ दायां है, बायां, हम बोलते हैं कि वह उसके दाएं बैठा है, इस तरीके से, ऊपर है ये नीचे। नंबर 3 आपका रंग। रंग ऐसा कि वह व्यक्ति काला है, ये नीला है, पीला है, इस तरीके से, ये भी आपका गुणवाचक में ही आता है। नंबर 4 है आपका दशा, वह भारी है या हल्का है, इस तरीके से। नंबर 5 है आपका अवस्था। अवस्था कैसी है उसकी, कि वह छोटा है या फिर आप बड़ा है, इस तरीके से। फिर आपका काल, प्राचीन काल का है, नवीन है, ये मौसमी है, किस तरीके का है, वो हमारा किस में आता है गुणवाचक में। फिर आपका अगला आकार, इसका आकार कैसा, नुकीला है, गोल है, ये चपटा है, किस तरीके का है, कि हाँ कि एक गट्ठा है लकड़ी का, नुकीला है, उस तरीके देखना होता है। ये सारे आपके आते हैं गुणवाचक के अंतर्गत।